Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I have taken a very good question on the topic of simple interest and compound interest. This question came as a doubt in one of the WhatsApp groups, so I thought of making a video on it. It's a very good question. You will definitely learn a lot of concepts from this. So I would request all of you to please pause the video and give this question a try. Okay students, so I hope all of you have tried it. Now let's see what is given in the question. It is given that ratio of compound interest for first year and second year is 8:27. Along with it, it is also given that rate of interest for 3 years is in the ratio of 1:3:6. So we do not know the exact rate, but we know that the rate is in the ratio of 1:3:6. So first of all, let us write down the given information. So let's say this is compound interest for first year, this is for second year, this is for third year. We know the ratio of rate of interest. So rate, if it is 1 for the first year, then it would be 3 for the second year, and it is 6 for the third year. Now let's come to this given information. अगर पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 8 रुपीज है, so that means second year का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है that would be 27 rupees. Okay, now everybody listen to me very carefully. कहने से पहले साल का जो इंटरेस्ट आता है, पहले साल का जो इंटरेस्ट आता है वो तो प्रिंसिपल से आता है. अब सेकेंड ईयर के केस में क्या होगा? सेकेंड ईयर के केस में अब हमें जो प्रिंसिपल से इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलना चाहिए? कहने से रेट हैज बिकम 3 टाइम्स, तो सेकेंड ईयर अब जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा प्रिंसिपल से, दैट शुड बी 3 टाइम्स ऑफ 8 रुपीज, बिकॉज व्हेन रेट इज 1, इंटरेस्ट इज 8. सो कहने से व्हेन रेट इज 3, इंटरेस्ट वुड बी 24. तो 24 रुपीज का जो इंटरेस्ट आएगा वो कहां से आएगा? दैट विल कम फ्रॉम द प्रिंसिपल. बट टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें? टोटल इंटरेस्ट इज 27. तो along with 24, how much am I getting? 24 के साथ हमें 3 रुपीज और मिलेंगे. ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है. अब देखो ये 3 रुपीज कहां से आ रहे हैं? दिस 3 रुपीज वी आर गेटिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट. क्योंकि आई होप आप सबको पता है कि सेकेंड ईयर का अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या होगा? प्रिंसिपल से तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, और फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा. तो बेसिकली ये 3 रुपीज कहां से आ रहे हैं? This 3 rupees we are getting from first year's interest, which is 8 rupees. So from here I can say that rate will be equal to 3/8. तो ये जो rate है वो 3/8 है for second year. अब ये 3/8 students I have taken in terms of fraction. If you want, you can calculate it in terms of percentage as well, but that is not required here. तो rate is 3/8 in terms of fraction. In terms of percentage, it will be equal to 37.5%. ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर है. अब देखो रेट 3/8 किसका था? सेकेंड ईयर का था. सो अगर सेकेंड ईयर का रेट 3/8 है और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रेशियो 1:3 है, सो कहने से फर्स्ट ईयर का जो रेट होगा दैट विल बी 1/8. नाउ लुक एट थर्ड ईयर. थर्ड ईयर का जो रेट है वो सेकेंड ईयर के तो डबल है. थर्ड ईयर का रेट सेकेंड ईयर के डबल है, तो थर्ड ईयर का रेट क्या होगा? इट विल बी डबल ऑफ 3/8. नाउ डबल ऑफ 3/8 इज 3/4. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कम टू दी थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट. अब आपको पता ही है कि थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा? पहले हमें प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा. अब प्रिंसिपल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये हमें देखना पड़ेगा. अगर आप ध्यान से देखो, सेकेंड ईयर हमें प्रिंसिपल पे कितना इंटरेस्ट मिला था? हमें प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिला था दैट वाज 24 रुपीज. सो कहने से बिकॉज रेट फॉर थर्ड ईयर इज डबल द रेट फॉर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का जो रेट है वो सेकेंड ईयर के तो डबल है, तो कहने से प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिला था सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर उसके डबल मिलना चाहिए. सो थर्ड ईयर the interest which I'll be getting on principal should be double of 24, which is 48 rupees. Now along with it what will happen? Along with it we will be getting interest from first year's interest as well as second year's interest. ठीक है, आई होप ये चीजें आप सबको पता है कि अब जो हमें प्रिंसिपल के अलावा जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो पहले साल के इंटरेस्ट से भी मिलेगा और सेकेंड ईयर के भी इंटरेस्ट से मिलेगा. नाउ जस्ट सी हियर, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर? टोटल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, इफ आई एड ऑल ऑफ देम, so I'll be getting 8 plus 24 plus 3,
which comes out to be 35 rupees. मतलब अब इस 35 rupees पे भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा. अब इस 35 rupees पे how much interest I'll be getting? I know the rate here. Rate for third year is 3/4. So from here, students, we can calculate the interest which we will be getting on these 35 rupees. तो 35 rupees पे जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, that will be 3/4. So 3/4 of 35 is 105/4. Let us write it in this way only. तो मतलब अब जो थर्ड ईयर इंटरेस्ट मिल रहा था वो 48 तो मिल गया हमें प्रिंसिपल से. Along with it, I'll be getting 105/4. Now, what do we need to find? We need to find ratio for the interest for third year and second year. तो थर्ड ईयर का अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें ये, so third year, if I solve it, that is 4 into 48 is 192. 192 plus 105 is 297. So 297/4. This is the third year's interest, and first year's interest is 8 rupees. तो ratio कितना आ जाएगा? 297/4 is to 8. Multiplying 4 on both the sides, we'll get the answer. 297 is 232. So 297 is 232 is the answer. I hope, students, this question is clear to all of you. Thank you, everyone.